जैसा कि आप सभी को पता है सीयूईटी पीजी के बाद अब टिस का अपना फॉर्म लॉन्च हो चुका है और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसके रजिस्ट्रेशन के पोर्टल्स कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, कौन सा पोर्टल है, ये सब आपको करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको अपना ईमेल आईडी, यू हैव यूनिक ईमेल आईडी जो आपने सीयूईटी पीजी में यूज किया है वो आप यूज कर सकते हो। 100% वही करना, जो आपने डेटा वहां दिया है वही डेटा यहां भी देना। आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप करोगे उस पर एक ओटीपी रजिस्टर होगा, ओटीपी सेंड होगा और वही ओटीपी से आपको वेरीफाई करके लॉग इन करना है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, कोई भी टफ पार्ट इसमें नहीं है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जब लॉग इन करोगे आप तो आपको होम, पब्लिक नोटिस पे, प्रोग्राम शेड्यूल, यूनिवर्सिटी नोटिस, ये सब दिखेगा। जब ये आप करते हो रजिस्ट्रेशन तो लॉगिन पेज आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल का ओपन हो जाता है। लॉगिन करने के बाद आप ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आपको पासवर्ड अपना डाल करके एक रखना है, सेफ पासवर्ड आपको रखना है। एप्लीकेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप डैशबोर्ड पे अपना प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, प्रोफाइल में नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, आपने क्या क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सारी डिटेल्स आपको इसमें नहीं भरनी होती क्योंकि एनटीए ने सारा डेटा इनको शेयर कर रखा है। ठीक है, तो आपके पास एक जो है प्रोग्राम, यहां प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी। जो जो प्रोग्राम आपने काउंसलिंग सेशंस में या पेड काउंसलिंग लिया या कहीं भी आपने डिटरमाइंड होकर के रखा है कि मुझे ये प्रोग्राम अपडेट करना है, सावधानी से भरिएगा। आपके मार्क्स में अगर आपको कोई डाउट है तो पेड काउंसलिंग भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री में भी हमने बच्चों को सजेस्ट किया हुआ है। उनका किस में होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना है, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो भी गाइड करते हैं। रेगुलर बेस पे उनको सारा कुछ अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है जो आपने सोचा हुआ है, जो आपके फ्यूचर कैरियर और आपके होने की संभावना के बेस पे है। प्रोग्राम शेड्यूल आप देख लोगे, पेमेंट कर दोगे। मान लो आपने 3 कोर्स किया तो उसके अलग पेमेंट होगा, 2 किया अलग, 1 किया करोगे अलग पेमेंट होगा। बैंक का डिटेल्स में यहां बड़ी ध्यान देने वाली बात है, कैंसल्ड चेक ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास कैंसल्ड चेक नहीं है। जैसे मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे पास भी चेक नहीं था, अकाउंट था, तो उसकी जगह पे शायद आप बैंक की पासबुक का पिक दे सकते हो। मैक्सिमम जगह पे ये चल जाता है। क्विक लिंक्स, आपको कुछ फैक्ट या कॉन्टैक्ट आपको करना हो, पब्लिक नोटिस, ये सब चीज आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऊपर डैशबोर्ड पे देख सकते हो। तो पहला काम क्या करोगे भाई, कंप्लीट प्रोफाइल करोगे। थोड़ा डिटेल देखते हैं, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एज आपका क्या है जो यूनिवर्सिटी में आपने दिया है वो आपको बताना है। दीज फील्ड्स आर फील्ड नॉट, ये आप भर दोगे ना, इरिटेबल नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, ये सॉरी, डेट ऑफ बर्थ जो है ये आप, दिस इज फेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डाटा बट कैन बी एडिटेड बाय द एप्लीकेंट, आप कर सकते हो लेकिन आप फिर फंस जाओगे अगर वहां आपने गलत डाटा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जेंडर, कैटेगरी, सिटीजनशिप, ये सब आप चेंज कर सकते हो। सम नॉन मैंडेटरी फील्ड्स आल्सो अवेलेबल, जैसे अल्टरनेट ईमेल, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है कि नहीं, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, ये सब है। प्लेस ऑफ बर्थ आप कर सकते हो क्योंकि ये टिस मांगता है आपको हॉस्टल के लिए या बाकी सब चीजों के लिए, हॉस्टल एलोकेशन में ये हेल्प करता है। विलेज, टाउन या सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आप कर सकते हो। एक जरूरी सूचना ये है कि जिनके भी बहुत कम मार्क्स हैं वो चाहते हैं कि उनको एक सटीक सिक्योर कॉलेज की लिस्ट सेंड की जाए, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, आपको सारा कुछ हम अवेलेबल करवाएंगे। तो इन दिस सेक्शन एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड बर्थ रिलेटेड डिटेल्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको बताना है। फैमिली का डिटेल्स, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कंबाइंड फैमिली इनकम, ये ध्यान रखना है। कंबाइंड फैमिली इनकम का मतलब होता है, हो सकता है आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो उसका आपको यहाँ करना है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन आपको भरनी है। आपने इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके हैं तो, मान लो आपने तो नहीं पढ़ाई की है, अगर आप जैसे बीएचयू से जा रहे हो तो हमारा एक इनरोलमेंट नंबर होता है। आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, फैकल्टी था, कॉलेज था, तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन में एआईएससी डिपार्टमेंट था तो ये चीजें हैं। प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन, किस प्रोग्राम में आप थे, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस साल आपने रजिस्ट्रेशन किया था। इज द एप्लीकेंट एल्सवेयर दे कैन सेलेक्ट नो एंड प्रोसीड, अगर मान लो कहीं आपने और पढ़ा है तो आपको नो ही सिलेक्ट करना है, ये चीज लास्ट में इन्होंने लिखा है। अगर आपने टिस से पढ़ाई की और टिस में पीजी कर रहे हो तो आपको भरना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। अदर कैटेगरी या कोटा, ये मान लो आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपको वो भरना है। अदर कैटेगरी कोटा, इफ द एप्लीकेंट विशेस टू अवेल बेनिफिट्स अंडर कोटा, तो आप कर सकते हो, लाइक प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स एज पर द सिलेक्टेड कैटेगरी। कोटा का यूज करने के लिए आपको वो प्रूफ भी देना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा, अपलोड करना होगा, और नहीं यूज करना है तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। बैंक डिटेल्स आपको देना है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम, ये ध्यान रखना। एड्रेस डिटेल तो आपको पता है भाई, नेम डालना है, एड्रेस, एड्रेस लाइन 2, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब। अपडेट सेव डिटेल्स एंड अपडेट डिटेल्स कर देना है। अदर डिटेल्स अपलोड्स कर देना है, फोटो एंड सिग्नेचर, ये सब आप कर दोगे।
प्रीव्यू में अगर हम देखें, आफ्टर फिलिंग आउट द प्रोफाइल द एप्लीकेंट इज शोन फाइनल प्रीव्यू पे। जब ये सब आप भर दोगे ना तो आपको सारा कुछ प्रीव्यू के लिए आएगा, फिर आप वहां पे अपलोड सेक्शन में जाओगे, ड्राफ्ट करते जाओगे, फोटो वगैरह आप डालते जाओगे। प्रोग्राम सिलेक्शन, फोटो मान लो सिग्नेचर हुआ, ये सब आपको मांगा जाएगा तो आपको डालते जाना है, ठीक है। कंफर्म एंड लॉक करते जाना है ईच एंड एवरी स्टेप में। स्टेप 2 में प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम में अप्लाई नाउ पे आप सिलेक्ट प्रोग्राम करोगे, अप्लाई नाउ टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको प्रोग्राम के लेवल सेलेक्ट करने हैं और फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको बहुत सारा ऐसे ऑप्शन आएगा, जैसे हेडक्वार्टर में या सेंटर या जहाँ पे उसकी यूनिट है, जैसे टिस तुलजापुर में, तो वो आपको हेडक्वार्टर, रीजनल सेंटर या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जहाँ आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। एडिशनल डिटेल्स अगर वो मांगते हैं तो आपको देना है। फिर एक प्रीव्यू पेज आएगा, एकेडमिक डिटेल्स का सेक्शन। आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और कुछ कहाँ से किया है, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। नेट एंड इक्विवेलेंट। नेट मतलब अगर आपने, जैसे मैंने नेट निकाला है तो मैं भरूंगा तो उसको दे सकता हूँ। जिन्होंने नहीं किया है उनको नॉट अप्लीकेबल करते जाना है, जो भी चीज़ें होंगी नेक्स्ट करते जाइए। पेमेंट करना है, ये याद रखिएगा। पेमेंट गेटवे, यहाँ एक चीज इन्होंने लिखा है, 4 कैंपसेज को मिला करके अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स। 4 कैंपस में सिर्फ 3 प्रोग्राम ही भर सकते हो। ये आपको बहुत बेसिक सी चीज है। ऐसा नहीं कि चारों कैंपस में मिलाकर के 12 प्रोग्राम में भरोगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 भरना है और पेमेंट करना है। 3 भरे तो आपके जो पेमेंट होंगे 3 कोर्सेज वाले होंगे, 1 2 भरा तो आपने उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है ये चीज, इसमें कुछ और आपको नहीं जानना है। तो आपको हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिए। ये तो आपको पहले से पता होगा कि आपने एकेडमिक कैलेंडर की बात मानी है, और एकेडमिक कैलेंडर में आज का डेट ही दिख रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। बट वही है कि पिछली बार भी इन्होंने डेट दिया बट आगे एक्सटेंड कर दिया है। रीज़न आपको पता ही है क्या है रीज़न। अब आपके लास्ट डेट भी अनाउंस हो जाएंगे, आज से ये लिंक भी खुल जाएगा। और जैसा आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको लिंक इसका चाहिए होगा तो इस तरीके से आपका लिंक दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। सब चीज़ों के लिंक दिए रहते हैं आपके सामने ही, इसके पोर्टल खुल जाएंगे और हम वो लिंक अपने ग्रुप्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको घबराना नहीं है। 20 मई मतलब रात के आज 12 बजे तक 20 मई रहने वाला है, तो आप ये नहीं फिक्र करो कि नहीं भाई अभी 20 मई खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है। ये कभी भी आ सकता है, 4 बजे भी आ जाए, दिन में 2 बजे भी आ जाए, दिन में 10 बजे भी आ जाए, रात के 11 बजे भी आ जाए, कुछ भी आप आ सकता है। कायदे से इनको तो 20 तारीख को रात के मतलब शुरुआती 20 में ही शुरू कर देना चाहिए, बट पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता है। वो लोग 20 लिखते हैं, टाइमिंग नहीं लिखते हैं। तो यही चीज़ है, आपको इस पर फोकस नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को आप दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।